नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डेयर गुरुजी पर। तो गाइज़ एक बार आप सबका फिर से वही बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो भी डेली कमेंट्स आते हैं, डाउट्स आते हैं, उनको लेकर के मैं आप सभी के लिए जो है वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप लोग डेली यहाँ पर इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो किसी भी तरह के एग्ज़ाम की, किसी भी तरह के एग्ज़ाम, जैसे आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या आपका बीएड के बाद जो टेट सीटेट होता है, लेखपाल हो गया, और जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी तैयारी भी डेली आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। और रात को 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है, हिंदी का टेस्ट होता है। और रात को 9 बजे जो है आपका जीके का टेस्ट होता है। तो छोटा छोटा टेस्ट होता है, मतलब 15-15 मिनट का, 20-20 मिनट का टेस्ट होता है। तो डेली ज्वाइन कर सकते हो, डेली क्लास ले सकते हो, जिससे क्या होगा, आप लोग अपडेटेड रहोगे। 2020 में मान लो अभी नौकरी नहीं आ रही है, लेकिन 2021 में आप ये मान के चलो, अगर आप यूपी में हो ना, तो आपको भर भर के नौकरियाँ जो है मिलने वाली हैं। तो अभी से अपडेटेड रहोगे तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपकी मर्जी है, मैंने आपको टाइमिंग बता दिया है। आप ज्वाइन करना चाहो, आपको अपना करियर बनाना है, आपको तैयारी करनी है, आपको अपडेटेड रहना है, तो ये क्लासेस आप लोग डेली ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम। सिंपल से एक फंडा समझो यहाँ पर, कि यहाँ पर इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था, कि एक कमेंट तो ये आया था कि सर क्या मैं सोशियोलॉजी से अगर आगे बीएड करता हूँ तो क्या मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि सोशियोलॉजी से कोई बीएड नहीं होता है, सोशियोलॉजी से कोई बीएड नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं पॉलिटी से हूँ, क्यों क्या मुझे कोई, आपको क्या बोलते हैं, पॉलिटी वाला कुछ मिलेगा। तो पॉलिटी से भी आपका कोई बीएड नहीं होता। ये मान के चलिए, अगर आपका सोशियोलॉजी है, पॉलिटी है, ऐसे कोई सब्जेक्ट है, तो उनके स्थान पे आपको पढ़ना पड़ता है सिविक्स। क्या पढ़ना पड़ता है भाई? सिविक्स, जिसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र। इसके अलावा अगर आप आर्ट साइड की हम बात करते हैं, आर्ट साइड में सिविक्स के अलावा आपका जो आर्ट साइड में एक होता है, आपका होता है ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी के अलावा एक आपका सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री होता है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, ये तीन आपके जो होते हैं एसएसटी वाले सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि आप एसएसटी में, आप बीए में, अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी के भी हम बाद में बात करेंगे, बट बीए की बात करते हैं, तो अगर आपने बीए में कुछ भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, पॉलिटी ले रखा है, सोशियोलॉजी ले सकता है, ले रखा है, इकोनॉमी ले रखा है, आपने वो कोई भी सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो आपको ये सिविक्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी ले रखा है, तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलेगा। तो ये मान के चलिए, यही आपके सब्जेक्ट होते हैं। और जितने जितने भी लोगों ने आपको, जितने भी आपके छात्रों या किसी भी आपके जो सीनियर हैं, कोई भी है, आपको जो भी बता रखे हैं ना कि मतलब क्या बोलते हैं, आपका जो है इससे करोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उससे करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा, अभी जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, देखो टीजीटी की वैकेंसी आप जो आई हुई है, या पीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है, वहाँ पर आप लोग जा के देख सकते हो भाई, कहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। मतलब आप वहाँ पे साफ साफ जा के देख लोगे, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी जो वैकेंसी आई हुई है। मैं खुद, मेरे सामने वो डाटा खुला हुआ है, मैं आपको एक बार एक नज़र डाल करके दिखा देता हूँ कि भाई वहाँ पर क्या बोलते हैं, होम साइंस भी है, हिंदी भी है, और उर्दू भी है। इसके अलावा सोशल साइंस भी है। सोशल साइंस में आपका वो सब कुछ हो गया जो मैंने आपको बताया, सोशल साइंस में आपका सब कुछ हो गया जो आप देखने को मिल रहा है। तो ये मान के बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि आपका ये जो है यहाँ से नहीं आता है, वहाँ से नहीं आता, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं करते रहिए, और कहीं ना कहीं आपकी नौकरी जो है, कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी जो है देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपने जो बीए में सब्जेक्ट ले रखा है उसी के हिसाब से ही आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेंगे। और ये अब तो बीएड में आपका एक फ़ायदा ये भी हो गया ना। अब एक बात बताओ सर, बीएड में आपको एक फ़ायदा ये हो गया कि आपको सिर्फ टीजीटी में ही थोड़े ना जाना है, टीजीटी में ही थोड़े ना जाना है, आपको भाई टेट की भी वैकेंसी आती है। टेट के बाद सुपर टेट होता है, आपको प्राइमरी में भी और अपर प्राइमरी में पढ़ाने का मौका मिलेगा। वहाँ पे आपके इस सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है आपका, तो वहाँ पे मतलब होता है आपने बीएड कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो इस चीज़ से तो आप लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं, तसल्ली मार के बैठ जाओ कि आपको कोई टेंशन नहीं मिलने वाला है। जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा आप उसको लेकर के पढ़ो। बस ये है कि जैसे अगर आपने हिंदी ले रखा है बीए में, तो हाँ उसका थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, हिंदी की वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, वो भी टीजीटी में। और 2020 में देखिए टीजीटी की वैकेंसी आ गई है, तो अब ये मान के चलिए 2-3 साल तक तो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आएगी नहीं। तो आपको टेट और सीटेट के ऊपर भी ही भरोसा रखना होगा, क्योंकि टेट और सीटेट की आने वाले 2 साल में कुछ और वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप टेट और सीटेट के ऊपर भरोसा रखिए। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, बहुत सारे आपके रास्ते ऐसे ओपन हो जाते हैं। सीटेट के बाद केंद्रीय में नवोदय हो गया, आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, वहाँ भी नौकरी मिलती है, आपको वहाँ पे भी जाना है। सिर्फ इसी के भरोसे क्यों बैठे हो आप?
मतलब बीएड कर क्यों रहे हो? अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर भरोसे बैठना था तो आप भाई ग्रेजुएशन के ऊपर चले जाते, आप नेट जेआरएफ ऐसा कुछ के ऊपर चले जाते। लेकिन आप बीएड कर रहे हो तो आपके सामने ऐसे मतलब पूरे बहुत सारे रास्ते खुल जा रहे हैं, तो उसकी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा इसी तरह साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस में मैंने आपको बता रखा है कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसके अलावा मैथमेटिक्स हो गया। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये 4 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं जो आपके ऑप्शनल होते हैं। इसमें से कोई 2 आपको लेना होता है। तो कोई 2 आप ले सकते हो। एक तो आपका फिजिकल साइंस हो गया, उसके साथ आप केमिस्ट्री ले सकते हो या मैथ ले सकते हो या बायो ले सकते हो। मतलब फिजिकल साइंस तो आपका एक समझ लीजिए आपका फिक्स ही होता है, फिजिकल साइंस आपको लेना ही लेना होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इसमें जो है आपके सब्जेक्ट मिलते हैं। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं। इन सब के बावजूद एक और थोड़ा सा मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा आप सभी का, कि जैसे मान लीजिए आपने मैथ ले लिया, मैथ आपने बीएड में ले लिया, तो आपको क्या ये लगता है कि आपको वहाँ पे मैथ पढ़ना है, कि मतलब मैथ में आपका वो ट्रिग्नोमेट्री आएगा या ये सब कुछ आएगा? तो ऐसा कुछ नहीं आता भैया। मैथ पढ़ाना कैसे है आपको वो वहाँ पे सीखना होगा, कि मैथ का हाउ टू टीच मैथ या स्किल्स ऑफ टीचिंग मैथ, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे बनते हैं। मैथ के क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होंगे। तो उस चीज़ से आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मुझे जाकर के फिर से मैथ सब कुछ पढ़ना होगा, वो कुछ नहीं होता। आपने बीएससी तक झेल लिया है, अगर बीएससी के आगे नहीं झेलना चाहते हैं तो बीएड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह आपके सारे सब्जेक्ट होते, चाहे सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सब में आपको सिंपल सा क्या होता है भाई, आपको सिर्फ टीचिंग मतलब कैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बीएड में पढ़ाया जाता है। बीएड में आपको कुछ अलग से कोई सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं दिया जाता है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं कि ये कठिन सब्जेक्ट है, सरल सब्जेक्ट है, कम नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट लोगे सेम चीज़ सब में पढ़ना है, सेम चीज़ लगभग लगभग सब में होता है भाई। आपको मैथ कैसे पढ़ाना है वो सीखना हो या इतिहास कैसे पढ़ाना है वो सीखना हो, तो लगभग लगभग उसका जो थ्योरी होता है सेम ही होता है। तो सबको नंबर जो है सेम तरीके से मिलते हैं। ये मान के चलिए अगर यूपी की बात करते हैं तो भैया 400 नंबर का आपका जो है थ्योरी होता है। इसके अलावा 400 नंबर के अलावा 300 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो और अगर आप लोग अच्छे किसी कॉलेज से करते हो जहाँ पर प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे मिलते हैं, तो भाई मेरे जहाँ से मैंने किया है वहाँ पे 300 में आपका जो है 280 नंबर के आसपास मिल गया था। इसके अलावा बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर 300 में 298 नंबर तक लड़के जो हैं पा चुके हैं। तो कॉलेज उस हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना करके दूंगा कि वो कॉलेज कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो अगर 298 नंबर, 285 नंबर प्लस यहाँ पर पा जाते हो, और जो आपका ये 400 नंबर होता है, 400 नंबर में थोड़ी सी बहुत मेहनत करके अगर आप लोग 250 या 280 नंबर के आसपास लेकर आते हो, तब भी आपका 500 प्लस हो जाएगा। और 500 प्लस का नंबर ये हो गया कि आप 70-71% के प्लस ऊपर ले ही आएंगे। कोशिश करना है कि सही 75 प्लस आप लेकर के आएँ, और आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर चलोगे आपका 75 प्लस बन जाएगा। बस आपको सिंपल सा फोकस करना है आपकी राइटिंग पर, कि आपकी राइटिंग कैसी है, लिखना कैसे है, वहाँ पर आपको लिखना क्या है, कॉपी कैसे भरना है, उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना, वो सब बाद में बताया जाएगा। तो इस सब चीज़ को लेकर के बहुत सारा डाउट था। तो ये में मतलब ये जो आपका मेन टॉपिक था, बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे, उससे मैंने यहाँ पर ये क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो 3 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके और भी कोई डाउट बचते हैं तो ऐसे कमेंट करके पूछिएगा। कल आपको इसी टाइम पे एक और इस तरह सा जो वीडियो है देखने को मिल जाएगा। तो बस अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।